पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में दिया रहे तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट हम लोग निकाले थे, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किए थे, मान लेते हैं कोई वेक्टर a है तो a बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेक्टर a का मॉड बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। और डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन एक x के साथ तो खाली नहीं निकाल सकते थे, x के साथ, y के साथ, z के साथ, तीनों के साथ निकालना पड़ेगा। तो cos अल्फा x के साथ एंगल x बटे p, तो p मतलब वेक्टर a का मॉड, तो यहाँ a लिखेंगे x बाई a क्योंकि a का डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग। cos बीटा y के साथ एंगल क्या हो जाएगा, तो y बटे a, cos गामा z के साथ एंगल z बाई a, ठीक है। अब cos में निकाले, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हम लोग किए थे। अब आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी हम एडिशन देखे वेक्टर का, ठीक है, किस तरीके से वेक्टर को ऐड किए, ठीक है। 2 वेक्टर का एडिशन देखें। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना हो, 2 वेक्टर का सिंपली एडिशन करना हो तो ट्रायंगुलर लॉ से हम लोग किए और रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करके निकाले हम लोग। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना हो तो रिजोल्यूशन वाले मेथड से करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है b, ये तीसरा वेक्टर है c, ये चौथा वेक्टर है d, सबका एडिशन करना है हमको। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन भी कराए हैं कि अगर इसको पहले आई जे में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आई जे में कन्वर्ट करेंगे। एंगल आपको दिया रहेगा कि यहाँ से ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से ये एंगल है इसका 30 डिग्री, यहाँ से ये एंगल है 30 डिग्री। तो बताइए कि क्या करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, मान लेते हैं 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो ए को क्या लिखेंगे, 10 cos 60i प्लस 10 sin 60j। बी को क्या लिखेंगे, 10 sin 60i माइनस 10 cos 60j, निगेटिव में टूट रहा है ये, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, दोनों निगेटिव में आएगा, y के साथ एंगल है तो y वाला साइन में x वाला, y वाला cos में x वाला साइन में। तो इसको क्या लिखें, माइनस 10 sin 30 डिग्री आई कैप माइनस 10 cos 30 डिग्री जे कैप। इसको क्या लिखेंगे, 10 cos 30i माइनस 10 sin 30j। और फिर सबको जोड़ेंगे तो i वाले एक साथ, j वाले एक साथ, फिर एक फाइनल वेक्टर आएगा i j में, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट करके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम कराए हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। किसी स्केलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर या स्केलर, तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट विल बी वेक्टर। और वो वेक्टर क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि स्केलर कैसा है, ठीक है। उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो डिपेंड करेगा स्केलर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पहले लिखिए, इफ एनी वेक्टर ब्रैकेट में मान लेते हैं हम लोग p इज मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर m, स्मॉल m, then the result becomes क्या हो जाएगा, m टाइम्स वेक्टर p, then the result becomes m into वेक्टर p। पैराग्राफ चेंज करके, the direction of result is same as that of p पे वेक्टर साइन, the direction of result is same as that of vector p if m is positive, but opposite to the direction of vector p, if
इफ़ m इज़ नेगेटिव, इफ़ m इज़ नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल में नीचे 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये एक वेक्टर है, ठीक है, मैंने फोर्स है 4 न्यूटन का और किधर, ईस्ट की ओर, तो ये एक वेक्टर हुआ। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 को स्केलर है, तो रिजल्ट क्या होगा 12 न्यूटन ड्यू ईस्ट। लेकिन अगर हम बोलें 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट इंटू -3, स्केलर अभी निगेटिव हो गया, देन क्या हो जाएगा रिजल्ट -12 न्यूटन ड्यू ईस्ट, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 12 न्यूटन ड्यू वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट 12 न्यूटन हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ हम लोग 2 तरीके से करते हैं। किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ 2 तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहला डॉट प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर a और b 2 वेक्टर है, ठीक है, और दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, मतलब थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। तो पहले नोट कीजिएगा, इफ़ a एंड b, a पे भी वेक्टर साइन, b पे भी वेक्टर साइन, इफ़ a एंड b आर 2 वेक्टर्स, if a and b are 2 vectors and theta is the angle between them, and theta is the angle between them, then dot product of 2 vector, then dot product of 2 vector is given as, then dot product of 2 vector is given as कैसे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू सिंपली a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, as the dot product of 2 vector is a scalar quantity, thus it is also called as scalar product, मतलब कि अगर कभी भी 2 वेक्टर को डॉट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देन जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बिकम ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। देन वर्क क्या हो गया, स्केलर या वेक्टर, फोर्स वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, लेकिन वर्क क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। उसी प्रकार हम पावर बोलते हैं, तो पावर बराबर एफ डॉट वी, तो फोर्स भी वेक्टर था, वेलोसिटी भी वेक्टर था, तो पावर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा बहुत सारा आपको आगे फॉर्मूला मिलेगा। जैसे हम लोग करंट बोलते हैं जे डॉट एस, ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बताया, करंट, तो करंट क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा बहुत सारा आगे आपको फॉर्मूला मिलेगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, तो वो सारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा एनालिसिस करके। फर्स्ट पॉइंट, इसका एप्लीकेशन हम इसी में आपको सारा बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, if 2 vectors are along same direction, then दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री कितना 1,
तो a इंटू बी, ठीक है। उसी प्रकार अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ़ टू वेक्टर्स आर, सेकंड पॉइंट, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर या ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है, देन थीटा क्या होगा 90 डिग्री, देयरफॉर ए डॉट बी क्या, ए बी कॉस 90 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। बाकी कोई भी एंगल्स हो दोनों वेक्टर के बीच में, हम आसानी से थीटा का वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जैसे पता है आपको कि यूनिट वेक्टर हम लोग एक्स एक्सिस में क्या मानते थे, आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप, ठीक है। तो अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या होगा, जैसे हम बोले आई डॉट आई, तो जैसे अगर ए डॉट बी था तो क्या किए हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। उसी प्रकार ये आई है यूनिट वेक्टर और ये भी है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस क्या लें, आई और आई दोनों तो एक्स एक्सिस में ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 1। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1। उसी प्रकार अगर हम बोले जे डॉट जे, तो ये भी क्या होगा 1 इंटू कॉस 0 डिग्री बराबर 1। उसी प्रकार के डॉट के, तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री बराबर ये भी 1। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करें तो आई और जे के बीच का एंगल क्या है, आई एक्स एक्सिस में है, जे वाई एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे आई डॉट जे 1 इंटू मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इंटू कॉस क्या लिखें 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा ये 1 इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर ये भी 0। फिर अगर हम आई डॉट के करेंगे ये भी 1 इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर 0। मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, इसको नोट करो। अब फोर्थ पॉइंट, अगर दो वेक्टर आपको दिया जाए, जैसे आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है, तब तो डॉट प्रोडक्ट आप आसानी निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे ए का मॉड दिया हुआ है 3, बी का मॉड दिया हुआ है 4 और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी इंटू कॉस 60, तो 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, कॉस 60 1/2 काट करके हम निकाल दिए 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ना दे करके और ना ही एंगल दे करके आपको सीधे वेक्टर ए दिया हुआ हो और वेक्टर बी दिया हुआ हो आई जे के टर्म में, मतलब अगर इफ वेक्टर ए बराबर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर बी भी दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और बोले दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो हम क्या करेंगे, तो ए डॉट बी बराबर x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के डॉट x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के, ठीक है। अब क्या करना है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है जैसे हम अलजेब्रा में करते आए हैं। तो ए डॉट बी, पहले इसको सबसे करते हैं, तो x1 इंटू x2 ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई डॉट आई, x1 इंटू x2 आई डॉट आई प्लस x1 इंटू y2 ब्रैकेट में आई डॉट जे प्लस x1 इंटू z2 ब्रैकेट में आई डॉट के। उसी प्रकार प्लस अब y1 की बारी, तो y1 इंटू x2 जे डॉट आई, y1 इंटू x2 जे डॉट आई प्लस y1 इंटू y2 जे डॉट जे
प्लस y1 इंटू Z2 जे डॉट के। ठीक, अब Z1 की बारी, तो Z1 इंटू x2 के डॉट आई प्लस Z1 इंटू y2 के डॉट जे प्लस Z1 इंटू Z2 के डॉट के। ठीक है, अब सबको डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का हमको पता है, तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी बराबर क्या होगा, आई डॉट आई 1, तो x1 इंटू x2 हो जाएगा ये, प्लस आई डॉट जे 0 प्लस आई डॉट के भी 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस जे डॉट आई भी 0 प्लस जे डॉट जे फिर से 1, तो ये होगा y1 y2 प्लस जे डॉट के फिर से 0 प्लस के डॉट आई 0 प्लस के डॉट जे 0 प्लस के डॉट के 1, तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस Z1 Z2। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको इतना बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस फॉर्म में वेक्टर दिया है तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस Z1 Z2 हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए, अब आते हैं पांचवा पॉइंट हम लोग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो और दो वेक्टर इसी फॉर्म में आपको दिया जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है इफ वेक्टर ए बराबर दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, देन पता है डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी बराबर क्या होता है, सिंपली ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और यही थीटा ना ए और बी के बीच का एंगल है। मतलब हमको ये थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय सिंपली ए इंटू बी। और अगर इस फॉर्म में वेक्टर दिया जाए तो ए डॉट बी क्या होता है, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि क्या होता है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और बी का मॉड अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। हो गया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स दिस, इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, जैसे अगर दो वेक्टर दिया रहे आपको इस फॉर्म में, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू फिर से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है इसका, तो हमको पता है एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, 0। ठीक है, तो एज ऐसे लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन their dot product should be 0. Therefore क्या हो जाएगा, a dot b इस बराबर क्या 0, और यहाँ पे a dot b क्या होता है, दिस इम्प्लाइज x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 बराबर क्या होना चाहिए, तो 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन
for two vectors to be perpendicular। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं, वेक्टर ए बराबर लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस के, और वेक्टर बी बराबर लेते हैं 3i प्लस 4j प्लस 6k। बताइए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अगर 0 हो रहा है मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस x1 कितना है, x2 कितना है, सॉरी y1 कितना है -3 इंटू y2 कितना है 4 प्लस z1 है 1 इंटू 6 करके देखिए। तो 6 4 3 12 -12 प्लस 6, तो 6 6 12 -12 क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हम आसानी से कंडीशन चेक करके बता सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7th पॉइंट, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से हम दो वेक्टर लिए ए और बी। अब देखिए जब दो वेक्टर ए और बी इसी फॉर्म में आई जे के फॉर्म में हम लोग ले चुके हैं, और मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है थोड़ा देर के लिए। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए बराबर के इंटू वेक्टर बी। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है? के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे इसको समझिए, मान लेते हैं एक वेक्टर है 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है 12 न्यूटन ड्यू ईस्ट। पैरेलल होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर बोले वेक्टर ए और इसको बोले वेक्टर बी, तो नहीं लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बटे 4, मतलब 1/4 इंटू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी 12 न्यूटन ड्यू ईस्ट था, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1/3 इंटू वेक्टर बी। तो अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट सेम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ए होता 12 न्यूटन और बी होता 4 न्यूटन, तो क्या होता, वेक्टर ए बराबर 3 इंटू वेक्टर बी। तो के यहाँ पे क्या आ गया 3। तो डिपेंड, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक वेक्टर को। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, तो हम दोनों को सेम वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेक्टर ए बराबर के इंटू वेक्टर बी। अब एक की जगह क्या रख दें हम लोग, ए क्या था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और k इंटू वेक्टर बी की जगह x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दिस इम्प्लाइज x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k बराबर k x2 i कैप प्लस k y2 j कैप प्लस k z2 k कैप। ठीक, अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ का कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर बराबर है तो i का कोएफिशिएंट LHS में शुड बी सेम एज i का कोएफिशिएंट अलोंग RHS, j का कोएफिशिएंट अलोंग LHS इज सेम एज j का कोएफिशिएंट अलोंग RHS, k का कोएफिशिएंट अलोंग LHS इज सेम एज k का कोएफिशिएंट अलोंग RHS। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x1 बराबर क्या हो गया k x2, x1 बराबर k x2। दिस इम्प्लाइज k बराबर कितना x1/x2। सिमिलरली y1 बराबर k/2, दिस इम्प्लाइज k बराबर y1/y2। सिमिलरली z1 बराबर kz2,
दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू Z1 बाई Z2। अब ये भी k, ये भी k, ये भी k, दिस इम्प्लाइज x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2 बराबर Z1 बाई Z2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है, दो वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस है, देन बोथ द वेक्टर्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसको नोट करो। जैसे क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a बराबर 3i माइनस जे प्लस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू है i प्लस 2j माइनस k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो क्या मालूम है आपको, एज a डॉट b बराबर ab cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा बराबर कितना, a डॉट b बटे a इंटू बी। ठीक, अब a डॉट b x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तो x1 x2 कितना 3 इंटू 1 प्लस y1 y2 तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस z1 z2 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का मॉड क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर 3 इंटू 1 3, 4 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना अंडर रूट 16 प्लस 9 25 1 26 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इससे 3 माइनस 6 तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 3 156। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस 3 बाय अंडर रूट 156। तो दिस इज द एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग 4 पेयर्स ऑफ वेक्टर लिए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा पेयर पैरेलल है, कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, या कौन सा वेक्टर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना आसान है, पैरेलल वाला कंडीशन कि x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2 बराबर z1 बाई z2 हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो परपेंडिकुलर का चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं, पहला का 2 बाई 4 कितना हुआ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 1 तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, तो ये 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो x1 बाई x2 इज नॉट इक्वल टू y1 बाई 2, मतलब पैरेलल तो नहीं है। अब परपेंडिकुलर का चेक करते हैं, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 8। ठीक है, मतलब ये नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो पहला क्या हो जाएगा, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा का 1 बाई 2 ये कितना है माइनस 4 बाई 1 बराबर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, 2 ही बराबर नहीं हुआ, तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब परपेंडिकुलर का देखते हैं, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 1 माइनस 4 2 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 0, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसकी बारी, तो 3 बाई 2 1.5 2 बाई 1 बराबर नहीं है, तो 3 इंटू 2 6 2 इंटू 1 प्लस 2 1 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0, मतलब ये क्या है पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 15 10 बाई 15, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 15 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो 2 बाई 3 यहाँ पे माइनस 2 बाई माइनस 3, मतलब फिर से 2 बाई 3, यहाँ पे माइनस 4 बाई माइनस 6, मतलब फिर से 2 बाई 3, मतलब ये तीनों x1 बाई x2 बराबर है y1 बाई 2 बराबर है z1 बाई z2, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल। ठीक है,
तो ऊपर वाला दोनों सेट क्या है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, नीचे वाला दोनों सेट पैरेलल है, एक सेट ये वाला पैरेलल है और ये सेट परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम कंडीशन आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।